पावर सेट, नाम से ही पता चल रहा है पावर का मतलब ताकतवर सेट होगा जो सभी को अपने अंदर क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि जिसके पास पावर होता है वो सभी अपने अंदर के एरिए के जितने भी लोग होते हैं उसको कंट्रोल में रखता है। तो पावर सेट का भी वही काम है। पावर सेट क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ सबसेट, जितने भी सेट होते हैं ना उन सभी का क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिखिए, और इससे पहले आप लोगों को बताया गया था सबसेट क्या होता है, उसको निकालते कैसे हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन में लिखिए पावर सेट, सेट ऑफ ऑल द सबसेट, सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या है, सेट सबसेट सेट। सबसेट के बारे में तो बताया गया है, यहाँ पे सेट है ना वो कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट। किसी भी सेट के जो सबसेट होता है ना उन सभी का क्या होता है, कलेक्शन होता है। क्योंकि पावर का मतलब बताएं कि जिसके पास पावर होता है वो सभी को अपने अंडर में रखता है। तो पावर सेट भी अपने अंदर में जितने भी सेट होता है ना उसको कलेक्ट करके रखता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक सेट है ए, एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है, इसको एलिमेंट बोलते हैं, ये आप लोगों को पता है। सेट को कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो जितना भी सबसेट होगा ये सेट का सबसेट निकालना है। तो सबसेट कैसे निकालते थे, इसका सबसेट निकाल रहे हैं, सबसेट ऑफ ए। बहुत ही सिंपल है, आसानी से समझते चलिए, आसानी से हो जाएगा। सबसेट ऑफ ए का सबसेट कैसे निकालते हैं, तो जो भी एलिमेंट रहता है ना उससे कितना सेट बनाया जा सकता है। तो पहला फाइव, ये फिक्स रहता है, फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। ये सब क्या है, हम निकाल रहे हैं, सबसेट निकाल रहे हैं, ए का सबसेट निकाल रहे हैं। तो पहला हो गया फाई, दूसरा सेट बना सकते हैं एक सेट बना सकते हैं दो, और एक ये दोनों को मिला करके बना सकते हैं। तो इस सेट ए के द्वारा ना जो टोटल सबसेट बनाया जा सकता है वो यही चार बनाया जा सकता है, इससे अधिक आप बना ही नहीं सकते हैं। इसको मिला करके ये चार ही बनाया जा सकता है। ये तीन तो आप लोगों को पता होगा कि एक से एक बना दिए, दो से दो बना दिए, और एक बार दोनों को मिला करके बना दिए। लेकिन इसको बोला जाता है फाई, जीरो को काटना मतलब इसका नाम ही है क्या है, फाई। ये एक्चुअल में बताया जा चुका है बहुत बार। तो ये फाई है तो सभी का सबसेट होता है, राइट। तो जब इसी सेट का डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट, किसी सेट के जितने भी सबसेट है ना इसी को कलेक्ट करके लिख दिया जाए तो उसी को क्या बोला जाता है, पावर सेट। तो पावर सेट जो हो जाएगा पी ऑफ ए, पावर सेट को पी के द्वारा डिनोट करते हैं और इसको पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट क्या हो जाएगा, तो जितना भी सबसेट है उसको सबको मिला करके लिख रहे हैं। पहला फाइव, दूसरा वन, फिर टू, उसके बाद अब ये चारों तो था, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्ट करके लिख रहे हैं एक जगह पे। इस बॉक्स के द्वारा जिसको कर्ली ब्रेसेस कहा जाता है इसके द्वारा बंद कर देना ही क्या कहलाता है, पावर सेट। तो ये होता है पावर सेट कि किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उसके सारे एलिमेंट को कलेक्ट करके लिखना। देखिए अब हम लोग आते हैं कि कोई भी सेट है, जैसे एक सेट ये था, इसका कितना पावर सेट निकला, एक दो तीन चार, जिसको हम कलेक्ट करके लिख दिए। तो अगर एक सेट के अंदर दो एलिमेंट था तो चार, तो अगर किसी सेट के अंदर एक है, दो है, तीन है, चार है, तो अब बताइए कि इस सेट का कितना सारा पावर सेट निकलेगा। तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला, क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। तो लिखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों का रहेगा इन पावर सेट।
किसी भी पावर सेट के अंदर कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। जैसे कि ए एक सेट है, इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा पावर सेट का, वो पूछेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है पावर सेट ऑफ ए, और इसका क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, कितना सारा नंबर है पावर सेट ऑफ ए के अंदर। तो इस सेट का जब पावर सेट निकाला जाएगा तो उसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन रहेगा। तो 4 एलिमेंट है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर में m। ये मेन फॉर्मूला है। m क्या है, m है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट के अंदर कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो अभी अगर पूछे कि इस सेट का, ए सेट है, इसका पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमेशा 2 के पावर m लगा देंगे। और m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो इसका अगर हम पावर सेट निकालें तो नंबर ऑफ, देखिएगा, पावर सेट इन ए वो क्या हो जाएगा, 2 के पावर में m। m क्या है, m नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो यहाँ से 2 के खोपड़ी में 4 लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। राइट। दूसरा क्वेश्चंस देते हैं, बहुत ही सिंपल सा, आप लोग तो अभी चुटकी में बना दीजिएगा। एक सेट है बी, इसके अंदर में है x y z k l। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर गिनती ही रहेगा, कुछ भी रह सकता है, लेकिन ये पक्का है कि उसके अंदर जो एलिमेंट रहेगा उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट करेंगे, कॉमा के द्वारा देखेंगे कि कितना कॉमा है, उससे सेपरेट जो भी चीज़ रहेगा उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। अभी बोलेगा कि बताइए इस सेट का कितना सारा पावर सेट होगा, तो वो तो लिखने के लिए नहीं देगा, लेकिन कितना सारा होगा वो गिनती में पूछेगा। तो पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ बी। अभी सेट का नाम बी कर देगा, उसमें क्या सी कर दे, एक्स कर दे, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट बी, इसको पढ़ते हैं। आर्ट्स वाले लोग ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ बी कितना होता है, फॉर्मूला ये है 2 के पावर में m। m मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो अभी सेट क्या है, बी है, तो बी के अंदर कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो m के जगह पे 5 लिख देंगे। अब 2 के खोपड़ी में 5 है, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वो 32 आ जाएगा आंसर। यही होता है। तो पावर सेट में हम लोग क्या देखें कि पावर सेट का मतलब क्या, जिसके पास पावर रहता है। किसी भी सेट का जितना भी सबसेट होगा ना, उसको पावर में रख देगा, मतलब बंद करके रख देगा, उसी को पावर सेट बोलते हैं। पावर सेट निकालते कैसे हैं, उसके लिए कितना नंबर होता है, वो इसके लिए ये फॉर्मूला है 2 के पावर m, 2 के पावर m, 2 के पावर m। ये याद रखना है, एग्जाम में दे देगा ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कैसे निकालते हैं, तो दे देगा 2 के पावर m, 3 के पावर m, 4 के पावर m। तो आप आसानी के साथ 2 के पावर m में टिक मार दीजिएगा, वहाँ से आपका 3 नंबर या फिर जितना भी 2.5 मार्क्स है वो क्लियर हो जाएगा। में हम लोग 2 चीज़ देखें कि पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज इक्वल टू 2 के पावर m। उसके बाद अब आते हैं यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट, और ये बहुत ही अच्छा सेट है और सबसे बड़ा सेट में है। अगर कभी भी पूछे कि सबसे बड़ा सेट कौन है, वो यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड मतलब जो सबसे बड़ा हो। तो यूनिवर्सल सेट भी ना सबसे बड़ा होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सेट होगा। जैसे कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उस कॉलेज में कोई ना कोई डिपार्टमेंट होगा, और वो डिपार्टमेंट किसी न किसी बिल्डिंग के अंतर्गत होगा।
तो वो जो बड़ा वाला बिल्डिंग हो जाएगा वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, और उसके अंदर जो भी डिपार्टमेंट होगा वो एक सेट हो जाएगा, छोटा सेट। अगर आप जिस राज्य में रह रहे हैं वो राज्य का तुलना अगर देश से किया जाए तो जो देश हो जाएगा वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, और जो अलग अलग राज्य है वो क्या हो जाएगा, छोटा सेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट ना सबसे बड़ा सेट होता है, इसका नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल। जिस भी चीज़ के बारे में बात किया जाए उसमें सबसे बड़ा। अगर बात किया जाए कि आप लोग जिस क्लास में पढ़ रहे हो ग्रेजुएशन में, तो आप लोगों के क्लास में लड़कियों की कितनी संख्या है और लड़कों की कितनी संख्या है, और टोटल स्टूडेंट की कितनी संख्या है। तीन चीज़ बोले कि गर्ल्स कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो यहाँ पे तीन चीज़ दिया गया, गर्ल्स, बॉयज़ एंड स्टूडेंट। तो अभी पूछे कि इन तीनों में यूनिवर्सल सेट कौन होगा, तो जो सबसे बड़ा होगा। तो गर्ल्स और बॉयज़ से तो पक्का है कि बड़ा होगा स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आ जाते हैं, लेकिन गर्ल्स के अंदर सिर्फ गर्ल्स आती है, बॉयज़ के अंदर बॉयज़ आता है, और स्टूडेंट के अंदर इन दोनों को मिला करके है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। और एक चीज़ की यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता है, रेक्टेंगल के द्वारा। और उसके अंदर का जो सेट हो जाएगा ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के द्वारा। इसका क्या मतलब है कि जैसे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है तो स्टूडेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि स्टूडेंट इतना सारा है, उसके अंदर गर्ल्स इतना है और बॉयज़ इतना है, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ तो छोटे हैं इसीलिए उसको सर्कल के द्वारा, और स्टूडेंट सबसे बड़ा है इसीलिए स्टूडेंट को इसके द्वारा। तो ये एस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गर्ल्स है और ये बॉयज़ है। तो ऐसे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं, इन एनी कॉन्टेक्स्ट, किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, बिगेस्ट पॉसिबल सेट, जो सबसे बड़ा पॉसिबल सेट होगा ना, पॉसिबल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, उसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा सेट रहेगा, जैसे एग्जांपल दिए थे कि गर्ल्स बॉयज स्टूडेंट में, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो उसके डिपार्टमेंट और आपके बिल्डिंग में, आप जिस भी गांव में रहते हो उसमें और आपके घर में सबसे बड़ा क्या है, आपका गांव है। उसके बाद आपके अंदर क्या है, गांव के घर है। तो जो गांव हो जाएगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये था यूनिवर्सल सेट, जिसको जनरली मैथ के टर्म में आर के द्वारा डिनोट किया जाता है, डब्ल्यू के द्वारा या जेड के द्वारा डिनोट किया जाता है। आर क्या है, रियल नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर। आगे हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद आता है एक वेन डायग्राम। अभी तक हम लोग कुछ नहीं देखें, सिर्फ यूनिवर्सल सेट क्या है वो देखें कि जो सबसे बड़ा होता है वो यूनिवर्सल सेट। अब वेन डायग्राम है, तो वेन डायग्राम होता क्या है उसको देखते हैं। तो डायग्राम से पता चल रहा है कि एक प्रकार का डायग्राम होगा जो हम लोग बचपन से बनाते आए हैं। लेकिन वेन का मतलब क्या, तो जो ऊपर में बताएं वही, कि एक प्रकार का डायग्राम है, इट इज ए डायग्राम इन विच, जिसमें यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय, जिसमें यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है बाय रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल, एंड इट्स सबसेट, और उसके अंदर का जो सबसेट रहेगा, और डिनोटेड बाय, जो हम सर्कल के द्वारा डिनोट किए हैं, सर्कल।
ठीक है। तो उसके अंदर के जो सबसेट रहेगा ना उसको सर्कल के द्वारा डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि होल नंबर है, ठीक है। तो होल नंबर ये है W, इसके अंदर है 0 1 2 3, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। इसके अंदर एक सेट है, इसी वाले सेट से उठाएं A, जिसके अंदर 1 2, और एक सेट लिए हैं B, जिसके अंतर्गत है 5 और 9। A और B इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि 0 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में ही तो A का एलिमेंट आएगा, B का एलिमेंट। तो इसका अगर वेन डायग्राम बनाने बोले तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा सेट कौन है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो W सबसे बड़ा है तीनों में, तो W को हम लोग ऐसे बना देंगे, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट को U से ही नहीं डिनोट करेंगे, जो नाम दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो W यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर पूरा गिनती है, लेकिन दो सेट है A और B, छोटा छोटा, उसको हम लोग A के द्वारा और B के द्वारा डिनोट कर दिए, और इसमें बता भी देंगे कि कौन कौन एलिमेंट है। तो 1 है, 2 है, B के अंदर क्या है? 5 है, 9 है। A क्या है? A 1 2 है, B इसके अंदर है 5 9, और ये पूरा W के अंदर क्या है? सब कुछ है। 0 होगा, 5 होगा, 5 तो अंदर में है तो 6 होगा, 7 होगा, 9 तो है, 10 12 15, जितना भी नंबर हो इसके अंदर होगा, लेकिन सबको दिखाना नहीं है, सिर्फ जो सबसेट है उसको दिखा देना है, और बड़ा वाला सेट को रेक्टेंगल के द्वारा दिखा देना है। तो इसी को कहते हैं वेन डायग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।